संत तुकाराम महाराज अभंग। मैं पंढरपुर की सुगंध चाहता हूँ। निरूपण मेघा देशमुख चौहान। संत तुकाराम का अभंग मराठी साहित्य का अमूल्य रत्न है। उनके अभंगों में भक्ति, आध्यात्मिकता, जीवन दर्शन का सुंदर मिश्रण दिखता है। मैं पंढरपुर की सुगंध चाहता हूँ। इस अभंग में विट्ठल के प्रति उनकी भक्ति, पंढरपुर तीर्थस्थल के प्रति उनके असीम प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण है। तुकाराम ने अपने हृदय की भावनाओं को यहाँ व्यक्त किया है तथा भक्ति का सच्चा अर्थ, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बताया है। मुझे पंढरी की गंध की चाहत है। मैं खुश नहीं हूँ, एक और खरगोश। संतों की संगति का लाभ उठाओ। विट्ठल के चरणों में शीश नमाओ। मुझे पता है तुमने क्या कहा था, पंढरीश जाने का सौभाग्य मिला। संत तुकाराम अपनी भक्ति, आध्यात्मिकता का एक अलग पहलू यहाँ प्रकट करते हैं। मैं पंढरपुर की खुशबू के लिए तरसता हूँ। संत तुकाराम ने पंढरपुर तीर्थस्थल के प्रति अपने गहरे लगाव को व्यक्त किया है। यहाँ वास शब्द का अर्थ केवल गंध नहीं है, बल्कि पंढरपुर के पवित्र वातावरण में वास करना, वहाँ रहना, उस स्थान की आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करना भी है। मैं चाहता हूँ शब्द उनके दिल की चाहत, जुनून को दर्शाते हैं। दूसरे खरगोश में कोई आनंद नहीं है। ये कहकर ये बताते हैं कि पंढरपुर के इस अनुभव के अलावा उन्हें किसी अन्य सांसारिक सुख में आनंद नहीं मिलता है। यहाँ खरगोश शब्द का अर्थ छोटी या अस्थायी खुशी है, जो पंढरपुर की स्थायी खुशी की तुलना में बहुत कम है। संत तुकाराम भक्ति की एकाग्रता के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। पंढरपुर सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि विट्ठल भक्ति दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। कमल की गंध एक ऐसा अनुभव है जो भक्त के हृदय में ईश्वर के प्रेम की सुगंध पैदा करता है। वे कहते हैं कि सच्चे भक्त को सांसारिक सुखों की कोई इच्छा नहीं होती। वह केवल परमेश्वर के निकट रहना चाहता है, उसके पवित्र स्थान में निवास करना चाहता है। संत तुकाराम को पंढरपुर के वातावरण में शाश्वत सुख मिलता है, क्योंकि वहां उन्हें विट्ठल के प्रत्यक्ष दर्शन, संतों के संगति प्राप्त होती है। संतों की संगति ही सत्संग है। इसका अर्थ शारीरिक रूप से पास बैठना नहीं, बल्कि सत्संग एक भावना की अवस्था है। सत्संग का अर्थ है ईश्वर के प्रति खुला हृदय रखना। जैसे कमल सुबह सूरज के लिए खिलता है, इसका अर्थ यह लगा जा सकता है कि सूर्य और कमल के बीच सत्संग है। सूर्य बिना शर्त अपना प्रकाश दे रहा है, कमल भी बिना शर्त उस प्रकाश को अवशोषित कर रहा है। सूर्य को अपना प्रकाश देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती और कमल को उसका प्रकाश ग्रहण करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। हमें यह याद रखना चाहिए कि जो नहीं देता वह देने में कंजूस है, और जो नहीं लेता वह लेने में कंजूस है। जब देने वाला भाव शून्य होता है और लेने वाला भाव शून्य होता है, तो दोनों तरफ शांति होती है। और यह भावना अहंकार शून्य होने की भावना है। यह निरंकार की भावना, यही सत्संग है। सुबह के समय शांत खड़े हैं पेड़, डूबते सूरज की किरणें, पक्षियों का चहचहाना, और इस सौंदर्य में आपका निर्विकार शांत बैठना।
यही वह समय है जब सत्संग घटित होता है। सत्संग वही होता है जहाँ स्वार्थ की भावना नहीं होती। सत्संग का एक क्षण हमें इतना आनंद घन देता है जितना जीवन भर के विचार भी नहीं दे सकते। जो आनंद शाश्वत जीवन नहीं दे सकता, वह केवल एक क्षण का सत्संग ही दे सकता है। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि सत्संग कभी कभी होता है। हो सकता है यह आज न हो, लेकिन कल, यदि कल नहीं तो परसों। कौन जानता है यह कब होगा। हम कभी नहीं जानते कि हम किस मनस्थिति में होंगे और सत्संग का कमल खुल जाएगा। यदि हम एक बार सत्संग में शामिल हो गए और आंतरिक आनंद का अनुभव करें तो हम वहां बार बार बैठते हैं। एक बार जब हम उस आनंद को समझे, एक बार जब हम उसका स्वाद ले लेते हैं, तो उस आनंद को बार बार अनुभव करने में कोई बुराई नहीं है। इसका कारण यह है कि अब हम खुशी का सूत्र हो चुके हैं। तब हम किसी भी समय चुपचाप उस भावना को अपने भीतर बुला सकते हैं। तब हम सत्संग में लीन हो सकते हैं। भले ही हम कहीं दूर हो, भले ही हमको उस पवित्र वातावरण को याद कर सकते हैं और सत्संग में बैठ सकते हैं। सावधान रहे, कोई व्यक्ति पास होते हुए भी दूर हो सकता है। अगर कोई यहाँ हजारों विचारों, वाद विवादों, तर्कों, शंकाओं, अपने पूर्वाग्रहों, अपनी मान्यताओं से भरा हुआ बैठा है, तो वह बहुत दूर है। और कहीं दूर, हजारों मील दूर, 7 समुंदर पार, तुम शांत बैठे जाओ और तुम निर्विकार हो जाओ। तुम कोई लहरें पैदा न करो, तुम रंगहीन हो जाओ। तुम्हारे भीतर का प्रकाश डगमगाए ना, स्थिर रहे, तो उस क्षण सत्संग घटित होगा। जब दूरी हट जाती है, समय हट जाता है, अवधि हट जाती है, संघर्ष हट जाता है, तो हम तुरंत करीब आ जाते हैं। सत्संग निकट आने की कला है। सत्संग दूर रहकर भी निकट आने की कला है। एक महान किमया है, इसीलिए उसकी प्रशंसा व्यापक रूप से गाई गई है। हम गुरु से सत्संग की शिक्षा सीखते हैं। गुरु की कृपा से आत्मसत्ता सत्संग केवल भगवान के साथ ही हो सकता है। एक बार सत्संग का रहस्य हमारे हाथ में आ जाए तो हमें इसे कभी भी कहीं भी खोल सकते हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए कि सत्संग गुरु की कृपा से होता है। फिर गुरु के पास बैठना तो केवल श्रद्धा के लिए है, इसे सत्संग कहते हैं। एक बार यह विश्वास स्थापित हो जाए तो आपको गुरु से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसके बाद भगवान से वही सत्संग प्राप्त हो सकता है। सत्संग परम धन है। सत्संग प्राप्त करने के बाद हम कभी भी असहाय महसूस नहीं करते। फिर हमें कोई दुख नहीं, फिर हमें कोई गरीबी नहीं। तब हम सम्राट बन जाते हैं। हम धार्मिक क्षेत्र के स्वामी बन जाते हैं। यही सत्संग का सार है। यह कदम हमें सिखाता है कि जीवन में सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि ईश्वर, उनके पवित्र स्थानों के प्रति भक्ति में निहित है। आज की दुनिया में लोग धन, संपत्ति, भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, लेकिन तुकाराम का यह संदेश हमें भीतर की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित करता है। धूप की सुगंध एक रूपक है, जिसका तात्पर्य हमें मन को ईश्वर के प्रेम से सुगंधित करने से है। जो भक्त अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, उसके सांसारिक सुखों का क्षणिक सुख तुच्छ लगता है।
पंढरपुर वारकरी संप्रदाय का केंद्र है। लाखों भक्त विठ्ठल रुक्माई के दर्शन के लिए वहां आते हैं। तुकाराम को ईश्वर के प्रेम का अनुभव केवल इसी तीर्थ स्थल पर हुआ। मैं गंध चाहता हूं शब्द विठ्ठल के प्रति उनकी गहन भक्ति, उनके साथ एक होने की उनकी इच्छा के सूचक है। यह कदम भक्तिपूर्ण भक्ति दिव्य प्रेम की खोज के महत्व पर प्रकाश डालता है। संतों की संगति का लाभ उठा लो, विठ्ठल के चरणों में लीन रहो। तुकाराम ने संतों के संगति के महत्व पर प्रकाश डाला है। संतों की संगति का लाभ उठाना का अर्थ है संतों की संगति में रहना, उनसे ईश्वरत्व का मार्गदर्शन प्राप्त करना। संत भगवान के प्रतिनिधि है, उनके साथ रहने से भक्त का मन शुद्ध हो जाता है। विठ्ठल के चरणों में लीन होना शब्द उनके अंतिम लक्ष्य का वर्णन करते हैं, जो कि विठ्ठल के चरणों में पूरी तरह से आत्मसमर्पण करना, उनके साथ विलीन होना है। संतों की संगति भक्ति मार्ग पर एक महत्वपूर्ण कदम है। संत अध्यात्म के प्रकाश स्तंभ है, जो अंधकार में खोए हुए भक्त को ईश्वर की ओर जाने का मार्ग दिखाते हैं। यहाँ तुकाराम महाराज कहते हैं कि संतों की संगति भक्त को सांसारिक मोह माया से मुक्त कर देती है, उनका मन विठ्ठल के चरणों में स्थिर कर देती है। एक हो जाना शब्द आत्मा का ईश्वर से विलीन होने को इंगित करता है, जो आध्यात्मिकता का सर्वोच्च बिंदु है। इस विचार को उपनिषदों के सत्संगत्व, निस्संगत्व, निस्संगत्व, निर्मोहत्व के सिद्धांत से जोड़ा जा सकता है। सत्संग अर्थात संतों की संगति से व्यक्ति संग से मुक्त हो जाता है और संग से मुक्त होकर मोह से मुक्त हो जाता है। तुकाराम का यह उदाहरण हमें बताता है कि संतों की संगति ईश्वर के करीब पहुंचने का आसान रास्ता है। आजकल की व्यस्त जिंदगी में लोग अकेलेपन, तनाव से ग्रस्त हैं। संतों की संगति का लाभ उठाने का अर्थ है सकारात्मक विचारों, आध्यात्मिक ऊर्जा का लाभ उठाना। संतों के विचार जीवन में हमें प्रेरित करते हैं, हमारा मन ईश्वर के चरणों में लगने में हमारी सहायता करते हैं। आइए हम विठ्ठल के चरणों में प्रणाम करें। हमें सिखाता है कि जीवन का सच्चा लक्ष्य ईश्वर से एकाकार होना है। यह लक्ष्य संतों के मार्गदर्शन के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। जीवन का सच्चा लक्ष्य ईश्वर के साथ एक हो जाना है, उसमें विलीन हो जाना है, जो आत्म साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त होता है। संतों की दृष्टि में ईश्वर कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की चेतना है। यह एकता अपने सच्चे स्वरूप को जानना है। यह हमारा अहंकार विलीन हो जाता है, हम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। जीवन में भौतिक सुख, सफलताएं या इच्छाएं अस्थायी है। सच्ची संतुष्टि केवल आत्मध्यान में ही निहित है। हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर का अंश विद्यमान है, लेकिन भ्रम, अज्ञानता के कारण हम उससे दूर रहते हैं। इसलिए जीवन का लक्ष्य स्वयं को भय, इच्छा, बंधन से मुक्त करना है। इसके लिए आत्म निरीक्षण, स्वीकृति, प्रेम की आवश्यकता होती है। ईश्वर के साथ एक होने का अर्थ है जीवन को पूरी तरह से जीना, हर क्षण में पूरी तरह से जागरूक रहना, स्वयं को ब्रह्मांड के प्रवाह के प्रति समर्पित कर देना। यह एकीकरण प्रेम, शांति, आनंद का अनुभव है, जो परम सत्य है। तुकाराम का जीवन संतों की संगति के प्रभाव से समृद्ध हुआ।
उन्हें संत नामदेव, संत एकनाथ और अन्य वारकरी संतों की विरासत में मिले। उनके अभंगों में संतों की संगति का महत्व बार बार व्यक्त किया गया है। विट्ठल के चरणों में नमन करना उनका परम भक्तिमय स्वप्न था, जिसे उन्होंने पंढरपुर की तीर्थ यात्रा विट्ठल के नाम के जाप के माध्यम से प्राप्त किया। यह चरण भक्तों को संतों की संगति, भगवान के चरणों में समर्पण का महत्व सिखाता है। तुका कहो मैं जानता हूं जो तुम जानते हो, मैं पंढरी सके पास जाऊंगा। तुकाराम अपना अनुभव यहाँ व्यक्त करते हैं। आपने मुझे यह बताया है, इसका अर्थ है कि वे अपने अनुभव से इस सत्य को जान चुके हैं कि पंढरपुर की उनका आध्यात्मिक लक्ष्य है। पंढरपुर जाना उनके लिए सौभाग्य की बात थी। ये शब्द दर्शाते हैं कि पंढरपुर जाना उनके लिए दैवीय कृपा, भाग्य का परिणाम है। भाग्य लग का अर्थ है यह योग केवल भाग्य विट्ठल की कृपा से प्राप्त होता है। यह कदम तुकाराम के आत्मज्ञान, उनकी भक्ति की परिपक्वता का प्रमाण है। मैं यह समझ गया शब्द उनके अनुभव जन्य ज्ञान का प्रतीक है। अध्यात्म में सच्चा ज्ञान किताबों या सुनी सुनाई बातों से नहीं, बल्कि स्वयं के अभ्यास, ईश्वरीय कृपा से प्राप्त होता है। 500 तक केवल एक भौतिक यात्रा का वर्णन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की ईश्वर की ओर यात्रा का वर्णन है। भाग्यशाली यह दर्शाता है कि हर किसी को यह अवसर नहीं मिलता। यह ईश्वर की कृपा का उपहार है। यह कदम हमें सिखाता है कि जीवन में आध्यात्मिक प्रगति ईश्वर की कृपा पर निर्भर करती है। भाग्य हमें विनम्रता सिखाता है कि चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हम ईश्वर की कृपा के बिना उस तक नहीं पहुंच सकते। चलो पंढरी चले हमें अपने जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करता है। हमारा सच्चा भाग्य भगवान के चरणों तक पहुंचना है। तुकाराम का संपूर्ण जीवन विट्ठल भक्ति से परिपूर्ण था। उन्होंने पंढरपुर तीर्थ यात्रा में भाग लिया और विट्ठल दर्शन से उन्हें जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आया। तुका में है शब्द उनके आत्मविश्वास अनुभव का सूचक है। यह चरण भक्त को बताता है कि सच्ची भक्ति अनुभव से आती है, भगवान की कृपा से पूरी होती है। संत कहते हैं कि सच्ची भक्ति केवल एक बाह्य अनुष्ठान या पारंपरिक पूजा नहीं है, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है जो प्रत्यक्ष अनुभव, आत्मा की जागृति से उत्पन्न होती है। भक्ति मन की एक अवस्था है जो प्रेम, समर्पण, आत्म विसर्जन से उत्पन्न होती है। इसमें ईश्वर की कृपा की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भक्त को परम सत्य तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करती है। ईश्वर की भक्ति बुद्धि से परे है। इसे किसी धर्म ग्रंथों को पढ़कर या तर्क करके नहीं समझा जा सकता। भक्ति एक अनुभव है। भक्ति केवल हृदय से, प्रेम के माध्यम से आती है। संतों के अनुसार भक्ति एक प्रकार की ध्यान अवस्था है, जहां भक्त स्वयं को पूर्णतः ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है। समर्पण की यह भावना न केवल बाहरी कार्यों से, बल्कि आंतरिक पवित्रता, आत्म जागरूकता से भी उत्पन्न होती है। भक्ति में भगवान और भगवान के बीच का द्वैत धीरे धीरे मिट जाता है और एकता प्राप्त हो जाती है। ईश्वर की कृपा कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो अचानक प्रकट हो जाती है। यह भक्त की आंतरिक तैयारी, समर्पण के माध्यम से प्रकट हो जाती है। जब भक्त स्वयं को पूर्णतः भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, तो यह कृपा उसके भीतर से
प्रस्फुटित होती है। भगवान की कृपा सदैव उपलब्ध रहती है, लेकिन भक्त को भगवान की कृपा स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तैयारी का अर्थ है अहंकार का परित्याग, स्वयं को पूर्णता भूलना तथा ईश्वर के साथ एक होने की प्रबल इच्छा। भक्ति का मार्ग एक व्यक्तिगत अनुभव है। हर व्यक्ति का परमेश्वर के साथ रिश्ता अनोखा है। भक्ति किसी नियम या परंपरा से बंधी नहीं हो सकती। यह व्यक्ति के अपने अनुभव प्रेम से विकसित होती है। उदाहरण के लिए मीराबाई या कबीर की भक्ति पारंपरिक धर्म के ढांचे से अलग थी। उन्होंने अपने अनुभव के माध्यम से परमेश्वर को खोजा, उसके प्रेम के माध्यम से अनुग्रह का अनुभव किया। सच्ची भक्ति जीवन जीने की एक कला है। यह प्रेम, स्वतंत्रता, समर्पण से आता है। जहां भक्त स्वयं को पूरी तरह से खोल देता है, तो भगवान की कृपा उसे परम सत्य तक ले जाती है। यह अनुभव बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है, बल्कि आत्मा के मूल से निकलता है। मैं पंढरी की सुगंध चाहता हूँ, यह अभंग संत तुकाराम की भक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यहाँ ईश्वरीय प्रेम की लालसा वे व्यक्त करते हैं। ये संत संगति समर्पण का मार्ग दिखाते हैं तथा आत्मानुभव ईश्वरीय कृपा का महत्व समझाते हैं। यह अविचल भक्ति का पूर्ण मार्ग है। ईश्वर से लगाव, संतों की संगति, परम विलय। यह अभंग संत तुकाराम की भक्ति आध्यात्मिकता का एक सुंदर उदाहरण है। प्रत्येक चरण में भक्ति का सच्चा अर्थ, संतों की संगति का महत्व, ईश्वर की कृपा की आवश्यकता का बोध होता है। यह अभंग केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है जो भक्त को भगवान के चरणों तक ले जाने के लिए प्रेरित करता है। संत तुकाराम के शब्द आज भी हमें आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करते हैं, जीवन का सच्चा उद्देश्य खोजने में मदद करते हैं। पंढरपुर की गंध केवल पंढरपुर की गंध नहीं है, बल्कि विठ्ठल के प्रेम की सुगंध है जो हर भक्त के हृदय में बसती है। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। धन्यवाद।